नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार भारत के पीएम बनते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनकी सरकार अभी गिरने वाली है। नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन से ये पॉसिबल है। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मार और नहीं लूट सकता हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। आइए आज इस चीज को ब्रीफ में ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 19 अप्रैल 2024 को होती है, जब लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग स्टार्ट होती है। ये वोटिंग 7 फेसेस में होनी थी और 1 जून तक सारी वोटिंग हो जानी थी। अभी तक 10 साल से मोदी गवर्नमेंट चल रही थी, तो इन्होंने एक बार फिर से हवा भरी थी कि इस बार ये 400 पार जाने वाले हैं। अब की बार 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकलकर ये नॉर्मल नहीं था। एग्जिट पोल में 400 के पार सीट दिखाने का मतलब था कि एक्चुअली में सबको लगने लग गया था कि मोदी गवर्नमेंट 400 पार सीट इस बार ले जाने वाली है। बट फाइनली 4 जून का दिन आता है। 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में पता लगता है कि बीजेपी को 240 सीट मिली है और कांग्रेस को 99। इस पॉइंट पर कांग्रेस या बीजेपी में से कोई भी गवर्नमेंट बना सकता था, जिसके साथ छोटी छोटी पार्टीज मिल जाती, वही गवर्नमेंट बना ले जाता। और बाद में सबको पता लगता है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिलने वाले हैं, मतलब ये 12 सीट अपनी बीजेपी में जोड़ने वाले हैं। मिला जुलाकर बीजेपी के पास टोटल 293 सीट हो जाती है और फाइनली थर्ड टाइम मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर से रूल करने आती है। Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. अब देखिए, बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना चुका था। मोदी जो है ये तीसरी बार पीएम ऑफ इंडिया बन चुके थे। बट सबके दिमाग में सवाल यही था कि नीतीश कुमार मोदी के साथ क्यों मिल गए, क्योंकि नीतीश कुमार तो राहुल गांधी के साथ अगर मिलते तो राहुल उनको पीएम बना सकते थे। तो एक्चुअली में बात क्या थी कि 2020 के अंदर जब बिहार में इलेक्शन हुए थे तो नीतीश कुमार को सीट मिली थी 43। उसी सेम इलेक्शन में बीजेपी को 74 सीट मिली थी और वहां पे नीतीश कुमार ने बीजेपी की सहायता मांगी और दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। इसीलिए जब इलेक्शन 2024 के हो रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जब बिहार में सीएम बने हुए हैं बीजेपी के कारण, तो वो पीएम की कुर्सी में क्यों आना चाहेंगे? वो बीजेपी को क्यों छोड़ेंगे? अब मोदी की गवर्नमेंट तो बन चुकी थी, बीजेपी रूल में तो आ चुका था, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि गवर्नमेंट बाकी 2 टर्म जैसी नहीं थी। इससे पहले 2 बार जब भी मोदी गवर्नमेंट आई थी तो बीजेपी को पूरी सीट मिली थी, पूर्ण बहुमत मिला था। ये पहली बार हुआ था जब बीजेपी एक अलायंस बना के आया था, इनकी पूरी सीट नहीं थी, मतलब ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्क पर थी, गिरने वाली है अगले 2 महीने के अंदर। देखिए बात क्या है, 2025 में नवंबर के महीने में बिहार के अंदर चुनाव होने हैं। अब ये चुनाव मोदी गवर्नमेंट के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि इतने इंपॉर्टेंट शायद सेंट्रल के भी चुनाव नहीं थे, क्योंकि यहाँ से पूरी सरकार हिल जाएगी। यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है जो की कॉम्बिनेशन है बीजेपी का, जेडीयू का, एचएएम का एंड वीआईपी जैसी 2 छोटी पार्टीज का। तो बेसिकली ये पूरी गवर्नमेंट जो बनी हुई है बीजेपी नीतीश कुमार को मिला जुलाकर बनी है। एंड नीतीश कुमार के पास मतलब एनडीए के पास ओवरऑल 125 सीट है अभी बिहार के अंदर। जनफॉर्म के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। एक्चुअली बात क्या है कि बिहार के अंदर लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव की है, जिनके पास 75 सीट मिली थी 2020 के अंदर। इनको 2015 में भी 80 सीट मिली थी, मतलब ये लगातार सबसे ज्यादा सीट लेके जाते हैं। इनके आसपास भी कोई नहीं रहता। इनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस है जिनको 19 सीट मिलती है 2020 के अंदर, और ये महागठबंधन बनाते हैं बिहार में और इनके पास टोटल मिला जुलाकर 110 सीट है। 2015 में ही कांग्रेस को बिहार में 27 सीट मिली थी, मतलब की कांग्रेस काफी अच्छा कर रही थी बिहार के अंदर। बट 2019 में सेंट्रल इलेक्शन जब हुए तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को 303 सीट मिलती है सेंट्रल के अंदर। और ये इतनी ज्यादा सीट थी, इतना ज्यादा वो था कि राहुल गांधी उसके बाद डिसअपियर्ड हो जाते हैं, ये चले जाते हैं, ये कांग्रेस की लीडरशिप छोड़ देते हैं। बिहार में सेंट्रल का इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा कि बिहार के अंदर 2020 में मोदी गवर्नमेंट को 53 नहीं बल्कि 74 सीट मिल गई। कांग्रेस जो है 2019 में सेंट्रल में हो, बिहार के अंदर हो, मतलब ये नॉर्मल स्टेट से लेकर सेंट्रल तक हर जगह कोलैप्स कर चुके थे। एक ऐसा कमबैक किया जहां पे इनको डबल सीट मिलती है 2019 के कंपैरिजन में। 2024 के सेंट्रल इलेक्शन में कांग्रेस को 99 सीट मिल जाती है। बिहार का चुनाव आने वाला है तो इस बार तो वोट चोरी यात्रा ये कर रहे हैं। इस बार तो मुद्दा इतना बड़ा है कि एक्चुअली बिहार में गवर्नमेंट गिर सकती है। मतलब कि 2024 में जैसे सेंट्रल के अंदर कांग्रेस की सीट बढ़ी है, वैसे ही कांग्रेस की सीट अगर बिहार में भी बढ़ जाती है तो इसके बाद ज्यादा सीट, ज्यादा बहुमत किसके पास होने वाला है? ये होने वाला है महागठबंधन के पास, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के पास। अब आप सोचिए कि नीतीश कुमार इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने बोला कि वो 10,000 रुपए डालने वाले हैं महिलाओं के खाते में। इतना पैसा डालने के बाद एक्चुअली में पूरी गवर्नमेंट गरीब हो जाएगी, इनके पास फंड ही नहीं है इतने ज्यादा। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। बट ये तो बिहार के इलेक्शन की बात है, बिहार में इससे चेंजेस होंगे, नीतीश कुमार की सरकार कर जाएगी, सेंट्रल में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए बिहार के चुनाव से सेंट्रल की पूरी गवर्नमेंट गिर सकती है, क्योंकि ये पूरी गवर्नमेंट कनेक्टेड है बिहार से ही। एक्चुअली बात क्या है कि नरेंद्र मोदी के पास अभी 293 सीट्स हैं और इनकी गवर्नमेंट अभी सेंट्रल में है। अब अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार जीत जाती है, मतलब नीतीश कुमार हार जाते हैं, तो नीतीश कुमार इसके बाद कांग्रेस से आके, महागठबंधन से आके मिल जाएंगे।
ये राहुल गांधी को बोलेंगे कि एक बार फिर से मुझे आप सीएम बना दो बिहार का, मैं आपके साथ मिल जा रहा हूँ। और राहुल गांधी ऐसा कर भी देंगे। राहुल गांधी नीतीश कुमार को बिना किसी सवाल जवाब के सीएम बना देंगे एक बार फिर से बिहार का। अब अगर ये इनको बिहार का सीएम बना देंगे तो इनसे बोलेंगे कि हमने आपको सीएम बनाया है, आप सेंट्रल की 12 सीट हमको दे दो। वेल, नीतीश कुमार काफी आसानी से अपनी 12 सीट मोदी गवर्नमेंट से खींच के कांग्रेस गवर्नमेंट को सौंप देंगे। तेजस्वी यादव के पास सबसे ज्यादा सीट है तो राहुल गांधी के पास रहेंगे ही क्यों जब उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा है। देखिए बात क्या है कि महागठबंधन को तेजस्वी यादव नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि सेंट्रल की गवर्नमेंट वहां पलट सकती है। तो इसका मतलब है कि बिहार के अंदर अगर महागठबंधन जीतेगा तो नीतीश कुमार महागठबंधन से मिलकर सीएम ऑफ बिहार बन जाएंगे एक बार फिर से और ये अपनी सेंट्रल की 12 सीटें खींच लेंगे। एक्चुअली में बात क्या है कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है और यहाँ पे अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को कहते हैं कि हम आपको पीएम ऑफ इंडिया बना, इसका रीजन काफी साफ है क्योंकि एकनाथ शिंदे को मोदी गवर्नमेंट ने सीएम नहीं बनाया है महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे के पास 7 सीटें हैं, इसके बाद भी ये महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम बने हुए हैं। अब अगर ये कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस इनको महाराष्ट्र का सीएम पद दे देगा। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि इनका दिमाग चकड़ी आ गया है। हालांकि पीएम ऑफ इंडिया इसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू बनाए जाएंगे क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को ये जब ऑफर करेंगे तब भी तो वो छोड़ के यहाँ आएंगे। इंदिरा गांधी, अब इंदिरा गांधी ने जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर की सारा देश इंदिरा गांधी से चिढ़ जाता है और इतना चिढ़ता है कि अगले इलेक्शन में इनको हराने के लिए ये सब साथ आ जाते हैं। और 1977 का जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पे इंदिरा गांधी को कांग्रेस को जो सीट मिलती है वो 154 बस मिलती है। एक्चुअली में यहाँ पे एक पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ जो आज के टाइम में बीजेपी बन चुकी है। इनके साथ कुछ स्मॉल पार्टीज भी मिली हुई थी और एक और पार्टी इनके साथ मिली थी जिनका नाम था भारतीय लोक दल। अब देखिए सबसे ज्यादा सीट जो है उस समय भी बीजेपी के पास थी, मतलब कि उस समय बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ था और इनके पास सबसे ज्यादा सीट थी सेंट्रल में। तो फाइनली 24 मार्च 1977 को बीजेपी का ही पीएम बनाया जाता है और मोरारजी देसाई बनते हैं पहले बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर। ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी हम बना देंगे। वह सब कुछ सही हो रहा था, अलायंस जीत चुकी थी, बीजेपी की सरकार बन गई थी, जिनके पास ज्यादा सीट थी उनका पीएम भी बन गया था। बट इस सरकार में कोलिजन स्टार्ट होता है जब 1979 में सामने वाली पार्टी, मतलब इनके साथ जो लोक दल पार्टी थी, भारतीय लोक दल पार्टी, इनके लीडर कहते हैं बीजेपी से कि हमें और पद चाहिए और मिनिस्ट्री चाहिए जो बीजेपी इनको नहीं देती है। भारतीय लोक दल के जो लीडर थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, ये अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, बीजेपी को छोड़ते हैं और कांग्रेस से मिल जाते हैं। मतलब इस टाइम में किसी की गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं हो पा रही थी और इस टाइम में कांग्रेस ने अपने पास आ फेंके पूरी छोटी छोटी पार्टी को इन्होंने अपने साथ जोड़ दिया। कांग्रेस की सीट जैसे ही 272 पार करी, कांग्रेस की एक बार फिर से गवर्नमेंट बन गई 2 साल बाद। बस कमाल बात तो ये थी कि कांग्रेस के पास 154 सीट थी, इसके बाद भी इंदिरा गांधी पीएम नहीं बनती, जबकि सबको लगता है कि इंदिरा गांधी पीएम ऑफ इंडिया बनेंगे एक बार फिर से। एक्चुअली में चौधरी चरण सिंह बीजेपी को छोड़ के इसलिए कांग्रेस में आए थे क्योंकि कांग्रेस इनसे लगातार कह रहा था कि हम आपको पीएम बना देंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है जब लोकसभा के अंदर 543 सीट्स होने के बाद भी देश में एक ऐसा पीएम बनता है जिसके पास 60 सीट बस थी। मतलब ये क्या हो चुका था। वेल, आज राहुल गांधी भी शायद यही ट्राई करना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास भले ही 99 सीट हैं, बट अगर इनके साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो ये चंद्रबाबू नायडू को भी पीएम बना सकते हैं, बस इनको बीजेपी की गवर्नमेंट गिरानी